का अर्थ यहाँ स्मरामि लेना है, क्योंकि यद वेत्थ तन्मा उपसिद ऐसा सनत कुमार जी ने कहा है, इसलिए अध्यमी का अर्थ है स्मरामि। यानी यजुर्वेद स्मरामि, सामवेद स्मरामि, अथर्वणम स्मरामि ऐसे लेना है। इतिहास पुराणम पंचमम, ठीक है, ये तो हो गया, 4 वेद हो गए। इतिहास पुराण जो है 5वां वेद ले लो, वेदानाम वेदम से व्याकरण ले लीजिए। और पितृयम यानी जो है पितृ संबंधी श्राद्ध कल्प वगैरह, ये सब मैं जानता हूँ। राशिम यानी जो गणित, उसको भी मैं जानता हूँ। देवम यानी उत्पात ज्ञान, अब जो है कुछ समय के बाद बारिश आएगी या ज़्यादा गर्मी होगी, बाढ़ आएगी, ये सब उत्पाद ज्ञान है, ये भी जानता हूँ। निधिम महाकालादि निधि शास्त्र, वाकोवाक्यम यानी तर्कशास्त्र भी, और उसके बाद एकायनम यानी नीति शास्त्र। उसके बाद कहा देव विद्याम, देव विद्याम का अर्थ है यहाँ निरुक्तम। निरुक्तम अब जानते हैं ना, वेद का एक अंग है। और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या में यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है ऋक यजु सामाख्य, जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या से ग्राह्य है। या ब्रह्म विद्याम का अर्थ है शिक्षा कल्प छंद, ये भी ले सकते हैं। फिर कहा भूत विद्याम यानी भूत तंत्रम, क्षत्र विद्याम यानी धनुर्वेद, नक्षत्र विद्याम यानी ज्योतिष भी जानता हूँ मैं। सर्पदेवजन विद्याम, यहाँ पे 2 अलग अलग कर दीजिए, सर्प विद्याम और देवजन विद्याम। तो सर्प विद्याम का अर्थ है गारूढ़ विद्या, देवजन विद्या का अर्थ है गंध युक्ति नृत्य बाह्य शिल्पादि विज्ञान। ये गंध युक्ति से लेना, जैसे कुंकुम आदि का जो है संपादन करना, वो सीधा नहीं मिलता है, उसको संपादन करना पड़ता है, वो ले सकते हैं। एतत् भगवो अध्यमी, ये सब के सब में अध्यमी यानी स्मरामी, मेरे को सब जो है ये ज्ञात है ये। फिर कहा देखो तृतीय कंडिका में, तब तो फिर जो है नारद जी सर्वज्ञ हो गए। फिर तो आप सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, कृतकृत्य हो गए। फिर तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सोहम भगवः मंत्रविद एव अस्मि। नारद जी कहते हैं ये सब जो है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये क्या है, मंत्रविद एव अस्मि, मैं मंत्रविद ही हूँ, ये सब जानते हुए भी। मंत्रविद का अर्थ है कर्मविद, ठीक है नहीं, कर्मविद यानी कर्म परायण ही हूँ मैं, अथवा तो शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एव अहम अस्मि, ये इसका अर्थ है। न आत्मविद, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये तो सब जो है मंत्र ही है, नाम है, और नाम जो है वो नामी का ही अभिधान करता है, और जो आत्मा है वो अभिधान और अभिधेय ये व्यवहार से रहित है, इसलिए इससे आत्मा का बोध नहीं हुआ। श्रुतम ही एव मैं भगवदृषिभ्य, आप जैसे महापुरुषों से मैंने सुना है। क्या सुना है? तरति शोकमात्मविद, ये सुना हुआ है मैंने। आत्मविद जो है वो शोक से पार हो जाता है, ये मैंने सुना है। आगम श्रुतम, ये मेरे को आगम ज्ञान है। सुने हुए ज्ञान को क्या कहते हैं? आगम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और किससे सुना है? भगवदृषिभ्य यानी युष्मत् सदृशेभ्य, आप जैसे प्रमाणभूत महापुरुषों से मैंने सुना है, ठीक है। सोहम भगव शोचामि,
और मैं जो है अनात्मविद होने से हे भगवः शोचामि, मेरे को भी शोक हो रहा है, मैं शोक कर रहा हूँ। अकृतार्थ बुद्धि होने से संतप्य, मेरे को भी संताप हो रहा। तम माँ शोकस्य पारम भगवान तारयतु। तम यानी आप जो भगवान हैं, माँ, माँ का अर्थ है माम, यहाँ लेना, ठीक नहीं, माँ मूल में माँ है ना, माँ का अर्थ लेना माम यानी मेरे को। शोकस्य पारम भगवान, भगवान संबोधन है, शोकस्य पारम तारयतु यानी शोक सागर से मेरे को आप पार कर दीजिए, यानी शोक सागर का आप मेरे लिए अंत कर दीजिए। पार का अर्थ यहाँ अंत। कैसे पार पाया जाएगा? आत्मज्ञान उडुपे से। आत्मज्ञान उडुपेन कृतार्थ बुद्धिम आपादयतु, ये अर्थ है। आत्मज्ञान रूपी नौका दीजिए जिससे कि मैं शोक सागर से पार हो जाऊं। ठीक है। अब नारद जी चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते, क्या कहते देखो, तृतीय कंडिका जो है ना, इसमें देखिए, तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति के बाद क्या बचा है? तम ह उवाच। अब ये जो है श्रुति कह रही है। तम का अर्थ है नारदम, नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा, क्या कहा? यद वै किंच एतद अध्यगिष्ठा नाम एव एतत्। ये सनत कुमार जी का वचन है। सनत कुमार जी ने कहा कि देखो नारद जी, ये जो भी आप किंच एतद अध्यगिष्ठा, आप जो अधितवान है वो सब क्या है? नाम एव एतत्, नाम एव। आपने ये जो अध्ययन कर रखा, अध्ययन से यहाँ तदर्थ ज्ञान लेना है, ठीक? अध्ययन से तदर्थ ज्ञान, आप यानी जो ज्ञातवान असी, आप जो जानते हैं वो सब क्या है? नाम है। नाम एतत् नाम एव। तो नाम का अर्थ है, छठे में आपको बता दिया था, मृतिका से बने हुए जो घटशरावादी है, क्या वो मृतिका से अतिरिक्त है? क्या वो नहीं है ना? तो फिर आप कहेंगे कि पिंड में और घट में फर्क तो है ही है स्वामी जी। पिंड में पानी तो नहीं भरा जाएगा और घट में पानी भरा जाएगा। तो भेदाभेदवादी ये मानते कि कुछ तो फर्क है इसमें। तो पानी तो भर सकते हैं, पिंड में नहीं भर सकते, घड़े में भर सकते हैं, तो कुछ तो भेद है ना। तो कहा कि नहीं, वो जो भेद दिखाई पड़ रहा है वो केवल वाग आलंबन मात्र ही है, वस्तुसत वो नहीं है। वाग आलंबन का अर्थ है, वाचारंभणम का अर्थ वाग आलंबन भाष्यकार ने किया, यानी केवल बोल सकते हैं, उसको मृतिका से अलग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जो वाग आलंबन मात्र होता है वो विकार मात्र रहता है, और विकार वो है जिसका व्यभिचार हो जाता है। अभी जो घट दिख रहा है, आप मुशल प्रहार करेंगे तो घट का क्या हाल हो जाएगा? फूट जाएगा। और उसके बाद कोई व्यक्ति आएगा तो उसको देखेगा तो क्या उसको घट देखेगा? क्या उसको फिर शक्ल दिखेंगे? उसको कहेंगे ये शक्ल यहाँ क्यों रखे हुए हैं, फेंक दो, ऐसे बोलेंगे वो। तो अब शक्ल के रूप में वो दिख रहा है। तो घट नाम वो जो कंबुग्रीवादी मान पृथ्वुदनोदराकार जो था वो रह गया क्या? अर्थ रहा? वो नहीं रहा। इसलिए नाम कहते हैं कि जो तीनों काल में ना रहे, जो विकार है। यहाँ पर यही कहा कि ये जो है केवल विकार है, वाचारंभणम विकार नामधेयम। ठीक। चतुर्थ तो तृतीय कंडिका हो गई ना। अब देखो सनत कुमार जी क्या कहते हैं, नाम व ऋग्वेद। ये ऋग्वेद भी क्या है?
कहते हैं नाम ही है। यजुर्वेदः नाम, सबके साथ नाम आप लगा दीजिए, नाम एवेतत्। सामवेद अथर्वण चतुर्थः, इतिहास पुराण पंचमः, वेदानां वेदः, पितृय राशिं देव निधि, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प विद्या देवजन विद्या, उसको अलग कर सकते हैं। नाम एव एतत्, ये सब क्या है? संत कुमार जी ने कहा कि ये नाम ही है वे। तो ठीक है, नाम है तो क्या हुआ फिर, क्या कहना है आपका? कहा कि नाम उपासवा, इसकी तुम जो है नाम दृष्टि से उपासना करो। नाम एव एतत्, नाम उपास्व ब्रह्म इति ब्रह्म बुद्धिया, ये जो है इसको तुम ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। ये नाम क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म दृष्टि से तुम इसकी उपासना करो। किस प्रकार उपासना करनी है तो दृष्टांत बता रहे भाष्यकार, यथा प्रतिमां विष्णु बुद्धिया उपासते तद्वत्, जैसे प्रतिमा को विष्णु बुद्धि से हम उपासना करते हैं, उसको प्रणाम भी हम विष्णुवादि से ही मानकर ही तो करते हैं ना। मूर्ति चाहे लकड़ी की हो या अन्य कोई धातुवादि की हो, तब हम उसको लकड़ी या धातु मान करके उसको प्रणाम नहीं करते हैं। किंतु जो देवता की जिस आकार में मूर्ति है, उसी देवता को स्तुति करते हुए उसको हम प्रणाम करते, तो वो प्रणाम ईश्वर को प्राप्त भी हो जाता है, ठीक न, शास्त्र प्रमाण से। तो ये जो है इसकी तुम न, ये जो नाम है उसकी तुम ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो, यानी ब्रह्म दृष्टि करो तुम इसमें। तो अधम अधिकारी है उसके लिए इसकी ब्रह्म दृष्टि से उपासना, मध्यम अधिकारी के लिए ध्यान, और उत्तम अधिकारी के लिए भूमा की स्तुति का पहला स्टेप। ठीक, ये तीनों आप जो है सब में लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया चतुर्थ खंडी का। अब जो है ये जो नाम है उसकी ब्रह्म दृष्टि से यदि उपासना की जाए तो उपासना का फल क्या है? तो पांचवी कंडिका में फल बता रहे, देखो। स यो नाम ब्रह्मेति उपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यो नाम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवो नाम्नो भूयः, नाम्नो वाव भूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। फल देख लो। स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते, नाम की ब्रह्म दृष्टि से जो उपासना करता है तो उसका फल क्या है कि यावन नामनः गतम, आपके नाम से जितनी संपत्ति होती है, खेत खलिहान वगैरह सब जो भी, तो उसमें आप यथा कामचार जो है भ्रमण कर सकते हैं या किसी को पूछना पड़ता है? बताओ, आपके खेत में जाना है तो क्या किसी इजाज़त लेनी पड़ेगी? नहीं, रात को भी जा सकते हैं, दिन को भी जा सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं उस खेत में। तो यही जो है कभी भी जाना, यही जो है कामचार भ्रमण है। तो नाम की ब्रह्म रूप से उपासना का फल ये है कि जो भी नामनः गतम, यानी नाम के द्वारा जो गोचर है, तत्र उस नाम विषय में ये जो उपासक है उसका काम चरण यानी यथेच्छ चरण विचरण हो जाता है। जैसे राजा है, उसका उनका अपना राज्य है, उसमें वो सब जगह उनकी सत्ता चलती है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही इसलिए कहा कि यो नाम ब्रह्म इति उपास्य, जो नाम की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते उसको ये फल प्राप्त होता। नारद जी कहने लगे अस्ति भगवो नाम न भूयः, कहा कि नाम से भी कोई भूय यानी बढ़कर है क्या? तो सनत कुमार जी कहने लगे नाम न वाव भूय अस्ति इति, हाँ नाम से भी भूय यानी बढ़कर श्रेष्ठ है। तन्मे भगवान ब्रवीतु, तो वो मेरे को बताइए। ये प्रथम खंड हो गया। दूसरे खंड में देखिए, कहा कि वाग्वाव नामनो भूयसी, वाग जो है वो नाम से भी भूय है यानी बढ़कर है। अभी क्यों वाग से यहाँ क्या लिया जाएगा?
वाग से लिया जाएगा वाग इंद्रिय, ठीक, वाग इंद्रिय। अच्छा भाई नाम बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? नाम यानी नाम जो है देवदत्त, जिस पिंड का नाम देवदत्त है तो देवदत्त शब्द का उच्चारण किससे करेंगे? वाग इंद्रिय से तो करेंगे। तो नाम किसके अधीन हुआ? ठीक है, इसलिए नाम की अपेक्षा वाणी श्रेष्ठ है, ये बताया जा रहा है। नाम ना भूयसी, क्यों भाई भूयसी क्यों है? तो कहा देखो इसलिए वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, यजुर्वेदम विज्ञापयति, सामवेदम विज्ञापयति, सबके साथ विज्ञापयति लगा लीजिए। आथर्वणम चतुर्थ इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम शत्रु विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्पदेव जन विद्याम, ठीक ना। ये सब जो है ये किससे विज्ञापित होगा? वाणी से ही होगा भाई, इसलिए जो है वाणी से ही होगा ये सब। और भी आगे देखो, दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशुंश्च वयांसी च तीर्ण वनस्पति, ये सब आप जानते हैं, कहने की जरूरत इसमें कुछ भी नहीं। तीर्ण वनस्पति और आगे देखो तीर्ण वनस्पति, फिर क्या है? श्वापदान, श्वापदानी आकीट पतंग पिपीलिकम, धर्मम अधर्मम च सत्यम च अमृतम च साधुम च असाधुम च, ये सब के सब क्या है? वाणी के ही विषय, वाणी के द्वारा ही बता सकते। फिर हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम, हृदयज्ञम, हृदयज्ञम का अर्थ क्या है? देखो हृदय प्रियम, हृदयज्ञम का अर्थ है हृदय प्रियम, और अहृदयज्ञम का अर्थ है उससे विपरीत। यद वे वांग, वांग देखो ये सब के सब आप किससे बोल करके बता सकते हैं? वाणी से। ये साधु है असाधु है आप किससे बता सकते हैं? वाणी से, ठीक ना। देखिए सब वाणी का विषय है भाई। अब देखो आगे क्या कहते हैं, यद वे वांग न अभविष्यत, यानी यदि वाणी न होती तो कल्पना कर लो ये व्यवहार होता क्या? ये सब जो बताया गया व्यवहार नहीं हो सकता था। यदि वांग न अभविष्यत, वाणी नहीं होती, आप बोल नहीं पाते, तो न धर्म न अधर्म विज्ञापयिष्यत, आप धर्म और अधर्म का विज्ञापन कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। न सत्यम न अमृतम न साधु न असाधु न हृदयज्ञम न अहृदयज्ञम, ये सब का जो है आप निर्वचन वाणी से ही होता है। वाणी नहीं होती जिनका निर्वचन आप नहीं कर सकते थे। इसलिए निश्चित हो गया वाग एव एतत् सर्वं विज्ञापयति, इन सब का विज्ञापन किससे होगा? वाणी से ही होगा भाई। इसलिए नारद जी नाम की अपेक्षा वाणी श्रेष्ठ है, इसलिए कहा कि वाचम उपास्व, इसलिए आप अब जो है वाणी की उपासना कीजिए महाराज। ठीक है, वाणी की उपासना का फल, अब फल बता रहे देखो। स यो वाचम ब्रह्मेति उपास्ते यावद वाचो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यो वाचम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवो वाच भूयः इति, वाचो वाव भूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रह्मितु इति। कहा कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना करता है तो उसको क्या फल मिलता है? तो कि यावत वाचः गतम, जो वाणी का विषय है, ठीक है ना, वाणी के दायरे में बोलने से जो लाभ होता है वो सब ये उसमें ग्रहण हो जाएगा। वाच गतम तत्र से, उसमें ये जो उपासक है वो यथा कामचर अभिष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। यावद वाच गतम तत्र से यथा कामचरो भवति, तो फल जो है पहले के समान बता दीजिए। यो वाच ब्रह्मेति उपास्ते, जो वाणी के ब्रह्म रूप से उपासना करता है। ठीक है, ये फल भी बता दिया। नारद जी ने ये भी उपासना कर ली। उपासना करने के बाद फिर कहा कि अभी हमारा शोक तो समाप्त नहीं हुआ है, कुछ आगे भी होगा। तो अस्ति भगवो वाचः भूयः, वाणी से भी कोई बढ़कर है क्या? तो सनत कुमार जी कह रहे हाँ, वाचो वाह भूय अस्ति, वाणी से भी बढ़कर है। तो यदि है तो तत् में भगवान ब्रवीतु,
वो बताइए मेरे को। तो दूसरा खंड हो गया। और तीसरे खंड में बता रहे, देखो, मनोवाव वाचो भूयः, मन जो है वाणी की अपेक्षा वो भूयः है, मन, समझ में आया ना। मन वाणी की अपेक्षा भी भूयः यानी बढ़कर है भी। मन का अर्थ लेना है यहाँ मनस्यन विशिष्ट अंतकरणम। मनस्यन से विशिष्ट अंतकरणी यहाँ पर मन शब्द से ग्राह्य है। वो जो है वाणी से भी भूयः, इससे भी बढ़कर है भी। क्यों मन जो है वाणी की अपेक्षा भूयः क्यों है? तो कहा कि देखो, तदहि मनस्यन व्यापारवद वाचम वक्तव्ये प्रेरयति। जो है मन ही जो है वाणी को व्यापार के प्रति प्रेरित करता है भी, है ना। बोलने के लिए प्रेरित कौन करता है? मन ही तो करता है ना। पहले आप मन से जो है बोल लेते हैं कि इसको ये बोलना है, बाद में जो है वाणी से व्यक्त करते हैं। और बिना मन बोलेंगे तो आपका कहा जो अंट बंट संट कहा माना जाएगा फिर, है कि नहीं। तो ये तो ऐसे बोलता ही रहता है, फिर इसका बात वाणी में कोई फिर प्रामाण्य नहीं रहता है। इसलिए कहा मनस्यन व्यापारवद वाचम वक्तव्ये प्रेरयति। इसलिए जो वाणी है उसका मन में अंतर्भाव हो जाता है। अपने संवर्ग विद्या में सुना कि नहीं भाई? याद है क्या संवर्ग विद्या? ठीक है कि नहीं? ये जो है वाणी, वाग क्या है? संवर्ग है, ठीक नहीं? उसमें सबका अंतर्भाव होता है, वाग और प्राण, ठीक। हाँ, और उधर क्या है दूसरा? अधिदेव में क्या है? अधिदेव में वायु है, ठीक। तो देखिए प्राण में जो है वायु, वायु के में मन, मन में वाग, इस प्रकार से क्रम है संवर्ग में, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें भी जो है वाणी में भी अंतर्भाव होता है। किसका अंतर्भाव होता है? यथा वे द्वेवा आमलके फले द्वेवा कोले द्वेवा अक्षौ मुष्टि अनुभवती। देखिए जैसे आपकी मुट्ठी में दो आमले आ जाते हैं कि नहीं, मुट्ठी में उनका अंतर्भाव हो जाएगा। अथवा दो द्वेवा कोले या बद्री फल, दो बद्री फल आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। द्वेवा अक्षौ विभूतिक फल, विभूतिक फल कहते हैं जो पेट साफ जिससे होता है, बेहड़ा, वो जैसे मुट्ठी आपकी मुट्ठी में व्याप्त हो जाते, अंतर्भाव हो जाता है। वैसे ही जो है वाणी में जो है नाम का अंतर्भाव हो जाता है। इससे पहले क्या हुआ? नाम और वाक दोनों का वाणी में किस में अंतर्भाव? नाम का वाणी में अंतर्भाव हो जाता, ठीक ना। वाक में, मन में, ये बात चल रही है, मन की चल रही है ना। मनोवाव वाच भूयः, तो मन में नाम और वाक ये दो आमलक स्थानीय ले लीजिए। दो आमलक जैसे आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं ना, वैसे ही मन में नाम और वाक ये दोनों का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए ये बड़ा है मन, ठीक। और उसका प्रवृत्ति स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीय इति अथ अधीते कर्माणि कुर्वीय। देखो ये भी प्रवृत्ति निमित्तत्व बता रहे कि जब जो है मन से पहला जो है मनस्यति, मन से पहला विचार करेगा, फिर मंत्र का पाठ करेगा, उससे फिर कर्म करेगा, और फिर जो है पुत्र को कर्म के फलस्वरूप जो है ये जो पुत्र जो वगैरह जो भी फल है वो उसी के कारण मिलेगा उसको। कर्माणि कुर्वी यदि अथ कुरुते, कर्म करेगा और उसके फलस्वरूप जो है पुत्र पशु इच्छा जो भी है वो कर्म के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक ना। इमं च लोकम अमुम च इच्छेय, ये सब प्राप्त करते हुए। स्वामी जी, ये वाणी का उपासना का मतलब सम्यक वाणी बोलना, क्या वाणी की उपासना का मतलब ये मन है, वाणी है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो फिर ये जो है ब्रह्म दृष्टि करेंगे ना, तो वाणी से सत्य बोलना वो अलग बात है, किंतु वाणी प्रतीक है ब्रह्म का। जो अधम अधिकारी है ना उसके लिए प्रतीक है, प्रतीक ग्रहण करके उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है।
इसलिए कहा कि मनो ही आत्मा, मनो ही लोकः, मनो ही ब्रह्म। ये सब मन की महिमा बताई नारद सनत कुमार जी ने। अंत में कहा मन उपास्व, इसलिए जो है आप मन की उपासना कीजिए। स यो मन ब्रह्म इति उपास्ते यावन मनसो गतम तत्र यथा कामचारो भवति यो मन ब्रह्म इति उपास्ते। ये सब जो है फल आप समझ लीजिए। अब फिर जो है नारद जी कहने लगे अस्ति भगवो मन से भूयः, क्या मन से भी भूय है, क्या बढ़कर है? तो मनसो भाव भूय अस्ति इति है, तो तन में भगवान ब्रवीतु, तो आप जो है मेरे को बताइए। तो तृतीय खंड समाप्त हुआ। देखो चतुर्थ खंड में कहते हैं मन से भी जो बढ़कर क्या है, तो संकल्प वाव मनसो भूयान, संकल्प जो है वो मन से भी बढ़कर है। संकल्प वाव मनस भूयान, संकल्प क्या है? संकल्पोपि मनस्यन्वद अंतकरण वृत्ति, वो भी जो है अंतकरण की वृत्ति है मनस्यन। कर्तव्य विषय विभाग करके, कर्तव्य का या कर्तव्य का जिसका समर्थन करना है वो संकल्प है, क्योंकि विभाग करके समर्थन किया जा सकता है। ये उपासना यहाँ मुख्य नहीं है, मुख्य भूमा विद्या बतानी है, ठीक ना। लेकिन अधम अधिकारी वो भूमा को अपने स्वरूप से प्राप्त कर सके, इसलिए सोपान आरोहण न्याय से ये जो एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। उपासना प्रकरण है तो पहले ही बता ही दिया था आपको, कल भी बताया था, आज भी बताया था, ठीक। देखो यदा वे संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति, पहले संकल्प होगा, फिर जो है संकल्प करेंगे आप, फिर मनस्यति मंत्रान अधीय, मैं मंत्र को पाठ करूँगा, फिर उसके बाद जो है वाणी के द्वारा आप मंत्र बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए तानी हवे तनि संकल्प एकाइनानी, ये सब जो है संकल्प एकमात्र आयन है, उनका आश्रय है। संकल्पात्मकानी संकल्प प्रतिष्ठितानी, ये उससे जो है आश्रय भी यही है, उनके स्वरूप भी यही है, प्रतिष्ठा भी संकल्प ही है। समक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी समक्लिप्ताम वायुश्च आकाश, देखो संकल्प की जो है ना अब महिमा बता रहे कि देखो आप वैसे भी देखो तो द्यावा पृथ्वी, वो भी आप जो लगता है कि आपको वो संकल्प कर रहे हैं। वायुश्च आकाशश्च आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि संकल्प कर रहे हैं, ठीक। ये जो है महिमा बता रहे संकल्प की सनत कुमार जी। और समकल्पन्ताम आपश्च तेजश्च तेषाम संक्लिप्त्यै वर्षम संकल्पते, देखो ये संकल्प ही कर रहे हैं, और संकल्प होने से क्या होता है, वायुश्च आकाश वो भी संकल्प ही कर रहे हैं मानो। और समकल्पनता आपश्च तेजश्च, तेज और आप भी क्या है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, संकल्प ही कर रहे हैं। इसलिए संक्लिप्त्यै वर्षम संकल्पते, वर्ष जो है वृष्टि भी संकल्प से ही होगी, और वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नम संकल्पते, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, वो भी संकल्प ही कर रहे, मानो ये संकल्प से ही होता है। अन्यस्य संक्लिप्ते प्राणः संकल्पन्ते, प्राणानां संक्लिप्ते मंत्रः संकल्पन्ते, मंत्राणां संक्लिप्ते कर्माणि संकल्पन्ते, कर्मणां संक्लिप्ते लोकः संकल्पते, लोकस्य संक्लिप्त्यै सर्वम संकल्पते। देखो ये सब क्रम है, आपको पीछे आ ही गया है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षा होगी तो अन्न होगा, ठीक है, अन्न से ही जो प्राण चलेंगे, प्राण से मंत्र, मंत्र से कर्म, और कर्म से श्लोक की प्राप्ति, और ऐसे सब जो है संकल्पों के दायरे में आ जाता है। इसलिए स एष संकल्प, संकल्प इतना महिमावान है नारद जी, इसलिए संकल्पम उपास्व, आप संकल्प की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करें तो आप जो है भूमा तक पहुंच सकते हैं, भूमा का ज्ञान आपको हो जाएगा। फिर तो द्वितीय कंडिका हो गई। अब देखिए तृतीय कंडिका में फल बताया है, संकल्प की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का फल। स यह संकल्पम ब्रह्मेति उपास्ये क्लिप्तान वयस लोकान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितः अव्यथमानान अव्यथमानः अभिसिद्ध्यते।
जो संकल्प की ब्रह्म रूप से उपासना करता है तो वो जो है ध्रुव होकर के ध्रुव लोक को प्राप्त कर लेता है, प्रतिष्ठित लोकों को प्रतिष्ठित होकर के वो प्राप्त कर लेता है, और अव्यथमान लोकों को अव्यथमान होकर के वो अभिसिद्धति प्राप्त कर लेता है। क्या यावत संकल्प सकतम, जो भी संकल्प के दायरे में आता है सब उसको प्राप्त हो जाता है, और उसमें इसका जो है यथेच्छ जो है विचरण या प्राप्ति हो जाती है। तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, अपनी इच्छा के अनुसार वो उसको प्राप्त कर सकता है। यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्य, जो संकल्प के ब्रह्म रूप से उपासना करता है उसको ये फल मिलता है। नारद जी कहने लगे अस्ति भगवत संकल्पाद भूयः इति, तो सनत कुमार जी कहने लगे संकल्पद्भाव भूय अस्ति है, संकल्प से भी बढ़कर है। तन्मय भगवान ब्रवीतु, तृतीय खंडिका और चतुर्थ खंड समाप्त हुआ। देखो तो संकल्प से बढ़कर क्या है, अब पांचवें खंड में देखो, चित्तम भाव संकल्पाद भूयः, चित्त जो है वह संकल्प से भी बढ़कर है महाराज। देखो क्यों, यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते, पहले जो है आप चेतनावान होगे तभी तो संकल्प करेंगे ना, ऐसे मरे मुरे पड़े होंगे तो कोई संकल्प होगा क्या। इसलिए जो है चित्त चाहिए, चित्त यानी चेतरित्रित्वम, प्राप्त काल के अनुरूप जो बोधवत्व, ये जो है इसका अर्थ है चित्त। ठीक, तो अतीत है अनागत विषय प्रयोजन निरूपण में सामर्थ्य होना, यही जो है चित्त, ये संकल्प से ही वो यह है। यदा वे चेतयते अथ संकल्पते, उसके बाद ही जो है संकल्प होता है। फिर उसके बाद अथः मनसी अथ वाचम ईरयति, देखो उसके बाद जो है मन से मनन होगा, और उस बाद में आप जो है वाणी से बोल सकते हैं। फिर वाणी से बोल किसको सकते हैं, तामु नाम नहीं ईरयति, नाम बोल सकते हैं। फिर और नाम से क्या कहेंगे, मंत्रा, नाम नहीं मंत्रा, एकम भवंती, नाम में जो है मंत्र हुए। मंत्र को क्या कहा था पहले, ऋग्वेद आदि मंत्र सब नाम ही है, यही तो कहा था ना। तो नामनी मंत्र एकम भवंती, और मंत्रेषु कर्माणि, और कर्म किससे होंगे, मंत्र से कर्म होंगे, इसलिए सब का इसमें अंतर्भाव होगा। कर्म के फल में सब एक हो जाएंगे, कह सकते हैं। मंत्रेषु कर्माणि, और कर्माणि फलम यहाँ पर ऊपर से लगा सकते हैं, कर्माणि फलम एकम भवंती। ठीक, और दूसरी कंडिका में देखिए, उसकी स्तुति के लिए बता रहे, तानि हवा एतानि चित्त एकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि। ये जो भी संकल्प वगैरह सब अभी बताया कि नहीं, क्या क्या बताया याद रहा के, नाम देख लो पहले, फिर वाणी, फिर और चित्त, ये सब जो है तानिह से ले लीजिए। तानिह व एतानि चित्त एकायनानि, चित्त ही उसका एकमात्र अयन है, आधार है भाई। और इनकी जो है प्रतिष्ठा भी चित्त ही है, चित्तात्मानि, चित्त ही उसका आधार है, और चित्ते प्रतिष्ठितानि, इनकी प्रतिष्ठा भी सबकी चित्त ही है, किसकी, संकल्प वगैरह की। तस्माद् यद् यदपि बहुविध अचित्तो भवति न अयम अस्ति इति एवं एनम आहु। इसलिए लोक में भी सज्जनों ऐसा देखा जाता है कि जो अचित होता है न, तो उसके लोक में महिमा नहीं होते, चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन जो है कुछ बोलबाल नहीं पाता है, अचित है, तो उसको लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न अयम अस्ति इति एनम आहु, ये कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ठीक न, और कुछ नहीं जानता हो तो बोल जो है बकलोल हो तो ठीक है कि नहीं, उसके बैर बिक जाते हैं कि नहीं, बोलने वाले के बैर बिक जाते हैं। ऐसा ही देखो, यदि कुछ जानता, देखो यद अयम वेद यद्वा अयम विद्वान इत्थम अचित्त स्याद, यदि कुछ जानता है तो विद्वान होता है, तो वो अचित नहीं होता है भाई। अल्पज्ञ होने पर ही जो है चित्तवान हो तो उससे भी वो जो है श्रवण करना चाहते हैं, अल्पज्ञ हो लेकिन चित्तवान होना चाहिए, तो लोग उसको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं भाई। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में माहिर होते, तो आता जाता कुछ नहीं होता, फिर भी जो है कई एक हज़ारों की जो है भीड़ इकट्ठा कर लेता है वो। ठीक है,
अथ यदि अल्पवित चित्तवान भवति तस्मा एव उत शुश्रूषन्त। ठीक नहीं हो गया। इसलिए चित्तम ही एव एषाम एकायनम, इसलिए चित्त जो है संकल्प आदि का एकमात्र जो है वो आश्रय है, प्रतिष्ठा है। चित्तम आत्मा, चित्तम प्रतिष्ठा, चित्त ही उसकी आत्मा है यानी आधार है, और प्रतिष्ठा यानी लय भी चित्त में ही है। ये सब चित्त की महिमा बताई सनत कुमार जी ने। महिमा क्यों बताई जाती है कि उपास्य जो है वो जो उपासना के लिए जो आपका प्रतीक है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक न, इसलिए जो है महिमा बताई जाती है। इसलिए कहा कि चित्तम उपास्व, ये चित्त जो है बड़ा महिमा वाला है, विशिष्ट है। इसलिए चित्त की आप ब्रह्म रूप से नारद जी उपासना कीजिए। चित्तम उपास्व, ये मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। ठीक है, देखो अब फल बता रहे। स यस चित्तम ब्रह्मेति उपास्ते, जो चित्त की ब्रह्म रूप से उपासना करता है तो चित्तान्वेष लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितः अव्यथमानन अव्यथमानः अभिसिद्ध्यति यावत् चित्तस्य गतम तत्र असेत कामचारो भवति। ठीक न, ये यहाँ तक फल हो गया। वो पीछे संकल्प में बताया था ना, वही फल यहाँ पर भी। ठीक न, तो तत्र ऐसा यथा कामचारो भवति, यहाँ तक फल हो गया। यस चित्तम ब्रह्मेति उपास्ते, जो चित्त के ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वो इस फल से युक्त हो जाता है। अस्ते भगवत चित्ताद भूयः, नारद जी ने सनत कुमार जी को कहा कि चित्त से भी कोई बढ़कर है क्या? तो चित्ताद्वा भूय अस्ति, चित्त से भी बढ़कर है। तो यदि है तो तन में भगवान ब्रवीतो, तो मेरे को आप जो है बता दीजिए। तो इसे 5वां खंड समाप्त हुआ। अब 6ठे खंड में बता रहे, देखो ध्यानम वाव चित्ताद भूयः, कहते हैं जो ध्यान है ना वो चित्त से भी बढ़कर है। महाराज देखो कैसे, देखो सब ध्यान ही करते हैं आजकल। सब क्या करते हैं? सब जो भी देखो क्या करते हैं कि ध्यान करता हो। अब पूछो किसका ध्यान करते हैं? वो दे क्या है आपका, तो वही पता नहीं होता है। बस सब करते हैं, इसलिए हम भी करते। और जो है आजकल सब जगह उसके क्लास लगे हुए हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। तो ठीक ही बोल रहे, वो मेडिटेशन ही है, वो ध्यान नहीं है वो। ठीक ना, कौन ध्यान करते? देखो सब ध्यान की में देखो, ध्यायती हुए पृथ्वी को आप देखिए तो ध्यान करती हुई प्रतीत हो रही। देखिए हिल रही है क्या? कभी कभी हिल जाती है। ठीक है नहीं, कभी कभी उसको भी तो गुस्सा आता होगा ना कि देखो ये सबको मैं धारण करती हूँ लेकिन मेरे को कोई पूछ पाछ नहीं रहे। तो उसके मन में भी जो है कभी गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी हिल जाती है। तो ठीक ठाक हो जाते हैं जो भी। तो ध्यायती इव पृथ्वी, देखो पृथ्वी भी मानो ध्यान कर रही है। ध्यायती इव अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को आप देखिए तो आपको लगेगा कि अंतरिक्ष क्या करता है, मानो ध्यान कर रहा है। ध्यायती इव द्योः, द्युलोक भी लगेगा कि ये सभी यद्यपि आपको द्युलोक यहाँ दिख नहीं रहा, अंतरिक्ष के पार द्युलोक आता है कि नहीं, तो वो भी मानो ध्यान ही कर रहा है। आप भी देखो तो ध्यायन्ति इव आपः, जल भी मानो ध्यान कर रहा है। और पर्वत को तो आप देख ही लीजिए यहाँ से, चंडिका पहाड़ देख लीजिए, हिल रहा है, कभी देखा आपने हिलते हुए? तो पर्वता ध्यायन्ति इव देव मनुष्यान, सब तस्माद् य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांशा इव एव ते भवन्ति। जो मनुष्यों में भी जो महत्व प्राप्त करना चाहते हैं न, वो जो है वो महत्व वो ध्यान का ही जो है पादांश है वो। ठीक न, ध्यान के ही जो है मिलता है ये महत्व, ध्यान का एक पादांश है वो। अब जो अथ ये अल्पः कलहिनः पिशुना उपवादिनः, ये जो अल्प है, अल्प बुद्धि है, कलह प्रिय है, पिशुन यानी जो है, पिशुन जानते हैं ना, एक दूसरे के बाद एक दूसरे को बता देता है, उसको क्या कहते हैं? पिशुन, चुगलीखोर। तो वो ले उपवादी हो गए। जो उपवादी कहते हैं मुंह पर जो चीज़ है वो बोल देना। फिर कई लोग कहते हैं ना, मैं तो मुंह पर ही बोल देता हूँ सबको, लेकिन तुमको जब मुंह पर बोलेंगे तो तुम्हारा जो है मुंह कैसा हो जाएगा? ठीक है कि नहीं?
तो बोलने के लिए तो सुनने की भी तो तैयारी चाहिए होती है। तो ये जो है अल्पा कलहिना पिशुना उपवादिना जो होते हैं ठीक है कि नहीं, तो वो जो है वो अथये प्रभव, इसका अर्थ है जो महत्व प्राप्त करते हैं ना वो तो मानो ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करते हैं, किंतु जो शूद्र कलघहीन है वो ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसका अर्थ है अभिप्राय से। और भी आगे दूसरी बात देखो, अथ ये प्रभव, अब केवल जो है जो महत्व ध्यान के पादांश लाभ है ये नहीं, प्रभव का अर्थ है यहाँ सामर्थ्य, वो भी ध्याना पादांशा इव एवते भवंती, जो प्रभाव है, कई लोगों का प्रभाव होता है ना सामर्थ्य, तो वो भी ध्यान के लाभ का ही एक अंश है, ये सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं। इसलिए ये ध्यान की बड़ी महिमा है, इसलिए ध्यानम उपास्व इति, इसलिए आप जो है हे नारद जी आप ध्यान की उपासना कीजिए कहा। फल बता रहे दूसरी कनिका में, स यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते यावत् ध्यान से गतम तत्र से यथा काम चरो भवति, यो ध्यानम ब्रह्मेति उपास्ते, ठीक है, ये तो पहले के समान ही आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, नारद जी कहने लगे अस्ति भगवत ध्यानाद भूयः, ध्यान से भी बढ़कर कुछ है, ध्यानाद वा भूय अस्ति। सनत कुमार जी कहने लगे है ध्यान से भी बढ़कर है, तो तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो मेरे को बताइए। तो ये जो है 7वें का 6ठा खंड समाप्त हुआ। अब देखो 7वें खंड में देखिए, विज्ञानम वाव ध्यानाद भूयः, जो विज्ञान है वो ध्यान से भी भूय यानी बढ़कर है। यहाँ विज्ञान का अर्थ क्या है, आजकल का जो साइंस लोग कहते हैं वो नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, वो शास्त्र के पास कुछ भी नहीं है, वो तो जो है लौकिक है, प्रत्यक्ष दृष्ट है, वो शास्त्र की तुलना नहीं कर सकते। कई लोग आजकल कहते हैं ना कि साइंस से जो है अब तो साइंस के अनुसार चलना चाहिए, कह रहे शास्त्र का पता ही नहीं है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की महिमा का ही बोध ही नहीं है, इसलिए वो साइंस की महिमा गाते हैं जो गाते हैं। विज्ञानम का अर्थ है देखो शास्त्रार्थ विषयम ज्ञान, शास्त्र का जो अर्थ है कि नहीं वो अर्थ विषय के ज्ञान को यहाँ लेना है विज्ञान से। तो वो ध्यान से बढ़कर क्यों है महाराज, तो कहते कि ध्यन कारणत्वाद, ध्यान का कारण होने से, देखो इसलिए ध्यानद भूयस्तम। अब ध्यान किसका करना है, ध्येय का बोध किससे होगा भाई, शास्त्र से ही तो। आप जो है जो भी अलौकिक फल के लिए करते हैं, वैसे तो लौकिक फल के लिए भी हमारे यहाँ कर्म है, तो अलौकिक फल के लिए जो भी करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए शास्त्रार्थ विषयक जो शास्त्र का जो अर्थ विषयक जो है ना बोध, वो आपको उसका बोध का पता होना चाहिए। शास्त्र का अर्थ विषयक ज्ञान यानी शास्त्र का जो अर्थ है वो कर्म है, तो मैं कर्म करूँगा तो कर्म के फलस्वरूप इस शरीर छूटने के बाद मैं जो है इस कर्म का फल भोगूंगा। तो इस शास्त्र का अर्थ विषयक जो बोध आपको होना चाहिए, तभी जा कर के आप जो है ध्यान करेंगे सब। नहीं तो शास्त्र अनुरूप यदि आप क्रिया करते हैं तो उसका जवाबदार कौन होगा भाई, फल कौन देंगे हैं, प्रतिभू कौन होंगे, प्रतिभू तो कोई होना चाहिए ना, साक्षी होना चाहिए ना। तो यहाँ तो हमारे वहाँ तो ये जो है ये शास्त्र साक्षी है, प्रतिभू है, जवाबदारी लेता है कि तुम जो है हमारे कथनानुसार करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा, ये जो है हम जवाबदारी लेते हैं, ठीक न। महिमन का पाठ करते हैं तो बोलते हैं ना, श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजन है, करते हैं कि नहीं। तो श्रुति में जो है श्रद्धा से बद्ध होकर ये तो करते। अब ये दर्श पूर्णमास आदि या जो भी याग है आप करते हैं, तो यदि करते तुरंत शरीर छूट जाता तो कोई करते क्या, नहीं करते।
तो कर रहे हैं, उसका फल जो है लोकांतर गमन है। लोकांतर में जाकर के आप देव शरीर धारण करते हैं, तो अब जो है कर्म जो है वो तो समाप्त हो जाता है भाई। तो इसका फल मिलना है, वो कौन सा हिसाब कौन रखेगा? ये सब डेटा कहाँ रहेगा? कौन रखते हैं सब ध्यान? इस सृष्टि में जो है कितने जीव है आप गिन सकते हैं क्या? तो इन सब का ध्यान रखते ईश्वर। ईश्वर फल देते हैं देश काल के अनुसार, ठीक ना। इसलिए यहाँ विज्ञान का अर्थ होगा शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान, विज्ञानेन, है ना। इसलिए विज्ञानेन वा ऋग्वेदम विजानाति, और ऋग्वेद यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम राशिम देवम निधिम वाकोवाक्यम एकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्पदेवजन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूंश्च वयांसी च त्रीण वनस्पतिन् श्वापदानि आ कीट पतंग पिपीलिकम धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च अन्नं च रसं च इमं च लोकम अमुं च विज्ञानेन एव विजानाति। इन सब का बोध किससे होगा भाई? विज्ञान से होगा। विज्ञान से अभिप्राय शास्त्रार्थ विषयक जो ज्ञान, वो विज्ञान है ना। तो इन सब के यथार्थ का बोध तो जो है शास्त्र से ही होगा भाई। इसलिए जो है विज्ञान श्रेष्ठ है। क्या कह रहे? अरे आप पीछे रह गए क्या? आओ तो आपको अर्थ बता दिया। अब जो है सर्प देवजन विद्या, ठीक ना। सर्प विद्या और देवजन विद्या दो विद्या है वहाँ, दो विद्या का नाम है, ठीक ना। सर्प विद्या और देवजन विद्या हो तो पहले कंडिका में आ गया था, अब इसको बार बार नहीं बता सकते, ठीक। शुरुआत में आ गया था ये सब। यहाँ तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि इन सब का बोध विज्ञान से ही हो सकता है। ये कहने के लिए पुनः यहाँ पे उनकी पुनरुक्ति है। ये पुनरुक्ति दोष नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। किंतु ये जो है विज्ञान से ही सब जाना जाता है। विज्ञान की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर सनत कुमार जी कि उपास्य बुद्धि हो। इसलिए तो कहा कि विज्ञानेन एव विजानाति विज्ञानम उपास्व इति। कहा कि नारद जी अब विज्ञान की उपासना कीजिए महाराज। अब फल बता रहे, यो विज्ञान ब्रह्मिति उपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान् ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति यावद् विज्ञानस्य गतं तत्र असि यथा कामचारो भवति। यो विज्ञानम ब्रह्मिति उपास्ते, यहाँ तक जो है फल बता दिया। आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा होमवर्क भी कर लीजिए, नहीं ना। ठीक। तो कहा कि ठीक है, हमने विज्ञान के ब्रह्म रूप से उपासना कर ली, अब हमको आगे बढ़ना है। अभी भूमा तक नहीं पहुँच पाए हैं, शोक मेरा दूर नहीं हुआ। अस्ति भगवो विज्ञानात् भूयः, विज्ञान से भी बढ़कर कुछ है तो क्या? हाँ, विज्ञानात् भूयः अस्ति है तन्मे भगवान ब्रवीतो। तो मेरे को बताइए, ठीक है। 8वें खंड में देखिए, बलम वा विज्ञानात् भूयः, विज्ञान से बढ़कर क्या है? बल है हमारा। देखो विज्ञान से बढ़कर बल ले लो। नहीं, यहाँ पे विज्ञान का अर्थ मैंने बता दिया, इसलिए दूसरा कल्पना नहीं करने है। वो प्रसंग अलग होता है, ठीक ना। प्रसंग देख करके अर्थ किया जाता है। आप लोग जो है अर्थ संग्रह पढ़े क्या? देखो, शास्त्र का अर्थ जानने के लिए श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समके सब देखा जाता है, उसके बाद अर्थ होगा, ठीक ना। हर किसी जगह शब्द देख करके आप जो है कुछ भी नहीं अर्थ कर सकते। क्या कह रहे थे? और कोई बता रहे थे? अरे अभी तो बल बोले हैं, अभी आप धैर्य रखिए। अर्थ हम तो बताया ही नहीं है, अभी तो हमने बल जो है बोले ही नहीं अर्थ किया। तो हाँ, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? बलम व विज्ञानात् भूयः, बल जो है विज्ञान से भी बढ़कर है। तो यहाँ जो है बल क्या लेना है? अब सुनिए, बलम लेना है अन्न उपयोग जनितम मनसः, ठीक ने। वो जो है आप भोजन करेंगे तभी तो बल होगा कि नहीं। शरीर में बल कब आएगा? भूखे रहेंगे तो आएगा क्या? और शरीर बलवान होगा तो मन प्रसन्न होगा। क्यों? अन्नमयम ही सौम्य मन, आप पीछे सुन चुके कि नहीं?
मन कैसा? अन्नमय है महाराज। इसलिए बलम इति अन्न उपयोग जनितम मनसः विज्ञेय। दुख अन्न, ये अन्न से अन्न भोजन करेंगे तो उससे आपको बल की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल भी और मानसिक बल भी उसी से ही आता है। इसलिए किसकी अपेक्षा जो बल श्रेष्ठ है? विज्ञान की अपेक्षा नहीं। हाँ, तो देखो ये मनस विज्ञेय प्रतिभान सामर्थ्यम। मन जो है उसको ज्ञान तभी होगा जब ये प्रतिभान सामर्थ्य होगा, तब जो होगा भी, नहीं तो कैसे होगा। अब देखो बलम व विज्ञानात् भूयः अपिह शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते। बताओ, ये बल की महिमा देख लो। 100 विज्ञानवान को इकट्ठा कर लो, उसको जो बल वाला जो है वो परास्त कर देगा महाराज। 100 बलवान विज्ञान वाले को इकट्ठा कर लो यहाँ, तो बलवान आकंपयते। ठीक है, देखो स यदा बलि भवति। आप जो है आप भोजन करेंगे तब आप बलि होंगे। बलि होंगे तब क्या लाभ होगा? अथ ध्याता भवति, तभी तो आप जो है ध्यान कर पाएंगे महाराज। और उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, उठ करके जो है आप किसी को जो है बता सकते हैं, परिचर्या भी कर सकते हैं। परिचरण उपसत्ता भवति, उसके बाद जो है आप उपसत्ता वाले हो गए। उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। ये सब जो है किससे होगा? बल से होगा महाराज। बल भोजन ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो और महिमा बल की। बलेन वे पृथ्वी तिष्ठति। ये जो पृथ्वी जो है स्थिर होकर के रह रहे नहीं, वो बल से ही हो रही महाराज। बलेन अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी जो है बल से ही जो है तिष्ठ है स्थिर। बलेन द्योः बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्य बलेन पशवश्च वयांसी च तृणवनस्पतयः श्वापदानि आ कीट पतंग पिपीलिकम। ये सब जो है बल से ही अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बलेन लोकः तिष्ठति। ये संपूर्ण लोक जो है वो बल के कारण महाराज जो है। देखना है तो आप 2 दिन भोजन मत करो, फिर देखो आप यहाँ पाठ में बिठा दो 6 घंटे, बैठ सकेंगे? नहीं, पहले खाना खिलाओ। नहीं, बढ़िया हार पहन लो गुलाब का, तो कह रहे महाराज ये पहले जो है खाना खिलाओ, उसके बाद हार ही पहनाते रहोगे, केवल खाना नहीं खिलाओगे। तो यही बल की बात है ये, ठीक न? इसलिए कहा बलम उपास्व नारद जी, आप बल की उपासना कीजिए। ठीक है, कि फल देख लो। स यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् बलस्य गतम तत्र से यथा कामचारो भवति। यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते, यहाँ तक फल हो गया। ठीक, अब बल की उपासना कर ली नारद जी ने। कहा कि अस्ति भगवो बलात् भूयः, बल से भी बढ़कर कुछ है? बलाद् वा भूय अस्ति है महाराज। तन में भगवान ब्रवीतु इति, तो वो आप बताइए। 8वां खंड पूरा हुआ, 9वें खंड में देख लो। अन्नम वा बलाद् भूयः, बताओ। अन्न जो है वो बल से भी बढ़कर है। ये तो आपको कहने की जरूरत है क्या इसकी महिमा? नहीं। इसलिए देखो कहते हैं, फिर भी सनत कुमार जी के मुख से सुन लो। तस्माद यद्यपि 10 रात्रि न अश्नियाद यद्युह जीवेद अथवा अद्रष्टा श्रोता अमंता बोद्धा कर्ता अविज्ञाता भवति। अब 10 दिन की बात की यहाँ तो नारद जी, यहाँ तो 1 दिन कर लो। 1 दिन उपवास, वो भी हमसे ढंग से कहाँ करते हैं। 1 दिन उपवास करते हैं तो जो है ऑप्शनल खाते हैं। चलो बढ़िया, आज रोटी सब्जी नहीं खानी है तो और चीज़ जो है मांगा करके खा लो। खाए बिना तो हम रह नहीं सकते, ठीक ना? लेकिन बिनो देखो, आप बिना भोजन करे 15 दिन भोजन नहीं किया तो वैसे मरेंगे तो नहीं, जिंदे रहेंगे। लेकिन वो जिंदा रह भी जाए तो क्या वो दृष्टा हो सकता है? नहीं, अदृष्टा अश्रोता, उसको यानी दृष्टा नहीं होता, ये मत बात नहीं है। उसको फिर कोई बढ़िया चीज़ का दर्शन करा लो तो क्या नहीं चाहिए मेरे को, मन लगेगा क्या दर्शन में? कुछ आपको बढ़िया से सुनाया जाए तो क्या नहीं सुनना है? इसलिए यही जो है अदृष्टा अश्रोता का अर्थ यही है। देखो, वह अदृष्टा अश्रोता अमंता
अबुद्धा अकर्ता अविज्ञाता है। यथा अन्नस्य आये दृष्टा भवति, अब भोजन करवाओ तो ये सब फिर जो है रुचि बढ़ जाती है। दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बुद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति ये सब होने लगेगा, फिर चेहरा प्रसन्न हो जाएगा, फिर आप चाहे कुछ भी काम करा लो, कर लेंगे। इसलिए जो है अन्न जो है वो बल से भी बढ़कर है, खाए बिना बल कहाँ से आएगा। इसलिए अन्नम उपास्व, अन्न की उपासना कीजिए महाराज। स यो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते अन्नवतो, अन्नवतो वै स लोकान अपानवतो अभिसिद्ध्यति। ठीक ना, अन्नवान और पानवान लोग को प्राप्त करते, जल और अन्न वो बढ़िया से प्राप्त करते, उनको कभी कमी नहीं रहती। यावद अन्नस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते, यहाँ तक फल हो गया। अस्ति भगो अन्नाद भूयः, अन्न से भी बढ़कर कुछ है तो क्या, हाँ अन्नाद वाव भूय अस्ति है, तो तन में भगवान ब्रवीतु, मेरे को बताइए। 9वां खंड हुआ, अब 10वें खंड में देखिए। आपो वाव अन्नाद भूयः, भूयसी है ना, आपो वाव अन्नाद भूयसी जो जल है वो अन्न से भी बढ़कर है। क्या इसकी महिमा कहने की जरूरत है क्या? बिना जल अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सिद्धि बात है। देखो आगे सनत कुमार जी क्या कहते, देखो तस्माद् यदा सुवृष्टि न भवति व्याधियन्ते प्राणा। इसलिए बढ़िया बारिश न होती है तब लोग कहते हैं अरे बारिश ढंग से नहीं हो रही है, तो प्राण जो है वो चिंताग्रस्त हो जाते हैं। प्राण से अभिप्राय है जो मन वगैरह अंतकरण व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, अरे अब क्या होगा, बारिश नहीं हो रही है, अन्न नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा और बारिश नहीं होने पर चिंता का स्वरूप के अन्नम कनीय भविष्यति, अब तो बहुत अन्न कम होगा या नहीं भी होगा, हैं, ये चिंता बढ़ जाती है लोगों की। अथ यदा सुवृष्टि ही भवति, यदि बढ़िया से वृष्टि हो गई तो आनंदिनः प्राणा भवन्ति, तो जो है प्राण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। और प्रसन्नता का कारण क्या है? अन्नम बहु भविष्यति, अब तो जो है अन्न बहुत बढ़िया होगा तो प्रसन्न हो जाएंगे लोग। ठीक है। आप एव इमा मूर्तः या इयं पृथ्वी यद अंतरिक्षम यद्यो यत् पर्वता यद देव मनुष्या यत् पशवश्च वयांसी च तृण वनस्पतयः श्वापदानि आ कीट पतंग पिपीलिकम, आप एव इमा मूर्ता, देखो ये जो है ये सब जो है आप ही है, मानो आपसे अतिरिक्त नहीं है जो गिनाए ने। आप एव इमा मूर्ता, पृथ्वी जो है वो आप का ही मूर्त रूप है। पृथ्वी आपका मूर्त रूप, क्यों? पृथ्वी किससे बनी? इसलिए उनका मूर्त रूप है। ठीक ना, ये सब बताए नहीं, सब इसमें यही ले लीजिए, अंतरिक्ष देव पर्वत वगैरह भी, इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए कहा कि उपास्व है नारद जी, आप जो है जल की उपासना कीजिए। स यो अपह ब्रह्मेति उपास्ते आपनोति सर्वान् कामान् तृप्तिवान् भवति यावद् अपां गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो अपो ब्रह्म इति उपासते। ब्रह्म की आपकी ब्रह्म दृष्टि से उपासना का फल बताया यहाँ तक। अब जो है नारद जी ने इसकी उपासना कर ली, फिर कहा कि अस्ति भगवो अद्भ्यः भूय, अद्भ्यः आपकी अपेक्षा भी कोई बढ़िया बढ़कर है, अद्भ्य वा भूय अस्ति है, तन्मे भगवान ब्रवीतु, बताइए क्या है। तो कहा कि देखो तेजो वाव अद्भ्यः भूयः, तेज जो है वो जल की अपेक्षा बढ़कर है, क्योंकि तेज की उत्पत्ति, हाँ जल की उत्पत्ति किससे होगी? तेज से होगी। इसलिए तेजो वा अद्भ्यः भूयः, तेज जो जल की अपेक्षा बढ़कर है। तद्वा एतद्वायुमागृह्य आकाशाभितपति तदा आहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अत अपः सृजते तद एतद् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च विद्युद्भिः आह्राद आश्चरन्ति तस्मदाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ अपः सृजते। देखो तेज से जो है पहले गर्मी होती है पहले वायु का जो है, जब बारिश होती है ना तो पहले क्या होता है,
वायु बहती, वो वायु जो ग्रहण करके आकाश को तपाता है, फिर जो है निशोचती, फिर जो है गर्मी होती है, गर्मी के बाद वर्षिष्यति वा, फिर तेज ही जो है पहले दर्शित्वा अथ अपसृजते, तेज ही जो है वो जल की रचना करता है। और तदेतद ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च विद्युत भी, फिर जो है अब जब बारिश की तैयारी होती है तो विद्युत भी चमकती है, गड़गड़ाहट भी होती है, ये सब जो है ये तेज के कारण ही होता है। फिर वर्षिष्यति वा इति, और उसके बाद बारिश होती है। इसलिए तेज एव तत्पूर्वं दर्शित्वा अथ अपः सृजते। लोग भी ये कहते हैं अभी जो गर्मी हो रही है ना, को दिखा करके अब निश्चित करते हैं कि अब जो है बारिश होने को ही है। ठीक न, ये आप जो है खुद देख सकते, क्योंकि थोड़ा आकाश तक आपको ले चलना है। तेज उपास्व, जो है आप तेज की उपासना कीजिए महाराज। फल देखिए, स यस तेज ब्रह्मेति उपासते तेजस्वी वै स तेजस्व्यतो लोकान् भास्वत अपहत तमस्कान् अभिसिद्ध्यति। यावत् तेजस गतं तत्र यथा कामचारो भवति यस तेज ब्रह्मेति उपास्ते। यहाँ जो है तेज संबंधी फल बताया, तेज की उपासना का फल, और तेज की उपासना नारद जी ने कर ली। अस्ति भगवत तेजस भूयः इति, तो कहा कि हाँ है भाई, तेजस बाहो भूय अस्ति इति। तन में भगवान ब्रवीतु इति, तो मेरे को बताइए। तो कहा आकाशो वाव तेजस भूयान, आकाश जो है वो तेज की अपेक्षा बढ़कर है। अब आप लोगों के मन में शंका होनी चाहिए, तेज के बाद किसका नाम आना चाहिए था? वायु का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ सीधा आकाश की ओर ले गए। तो भाष्यकार स्पष्ट करते, देखो वायु सहित जो तेज है, ठीक है ना, वायु सहित तेज का कारण क्या है? आकाश है। तो इसका अंतर्भाव करना है, तेज के साथ वायु को ग्रहण करके समझना है, ठीक ना। इसलिए कोई यहाँ पर न्यूनता नहीं देख लेना। आकाशे वै सूर्य चंद्रमस उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम अभिजायते। ये सब जो है आकाश की महिमा बताइए भाई। ये सूर्य चंद्र वगैरह जो है किस में रहते? आकाश में रहते हमारे। और केवल सूर्य चंद्र की बात क्यों करें? विद्युत नक्षत्र अग्नि ये सब जो है आकाश के द्वारा ही जो है अपना अपना काम करते हैं। और आप सुन भी किससे सकते? देखो आकाशेन शृणोति, और जो है प्रतिशृणोति जो है, ठीक है कि नहीं, प्रतिश्रवण भी आकाश से होता। खुली जगह में देखो तो आपको प्रतिश्रवण सुनाई पड़ेगा, ठीक है। और आकाशे रमते आकाशे न रमते, ये भी दोनों बात है, रमते भी न रमते, ये सब आकाश का ही कारण है। आकाशे जायते, आकाश से उत्पत्ति होती है, और आकाशम अभी जायते, सब जो है आकाश के। और आप देखो जब बारिश होती है तब अंकुर होते हैं, जो भी होते हैं किसकी ओर मुख कर करके बढ़ते हैं? आकाश की ओर बढ़ के। देखो कोई भी वनस्पति होते तो आकाश की ओर ऊपर ही उठती है, साइड में नहीं होती है। इसलिए आकाशम उपास्व कहा कि जो है आप जो है आकाश की उपासना कीजिए। क्या कह रहे? हाँ वो आकाश को दिखाते, ठीक कह रहे। स या आकाशम ब्रह्मेति उपासते आकाशवतो वै स लोकान् प्रकाशवतः असंबंध असंबंधान उरुगायवत अभिसिद्ध्यति यावद आकाशस्य गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति य आकाशम ब्रह्म इति उपासते। यानी ये जो आकाश है यही ब्रह्म है, इस प्रकार से जो उपासना करता है तो वो आकाशवान प्रकाशवान हो जाता है, और जो है उसको कोई भी पीड़ा नहीं होती। और भी उरुगायति असंबंधान उरुगायति माने जो इस प्रकार के लोकों को प्राप्त कर लेता है। और किसको प्राप्त कर दे? जहाँ तक आकाश की गति है। बताओ आकाश की गति कहाँ नहीं है? ब्रह्म के बाद तुरंत आकाश की गति है, ठीक नहीं। वो तो उसमें स्वेच्छा गति इनकी हो जाती है उपासक की, जो आकाश के ब्रह्म रूप से उपासना करता है। तो अस्ति भगवा आकाशात् भूयः इति,
आकाश से भी बढ़कर कुछ है तो कि हाँ, आकाशाद भाव भूय अस्ति है तन्में भगवान ब्रवीतु इति। तो जो है आप लोगों के सहकार से 12 खंड तक जो है हम खींच आए हैं। आप लोगों का बढ़िया आज सहकार मिला है हमको। तो 12वां खंड हो गया। अब आकाश के बढ़कर क्या है उसको अब कल भी देख सकते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।